जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। संभल के जाइएगा, ध्यान से। और पहुंचते ही। तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचते ही फोन करूंगा। बस अब एक ही विनती है कान्हा, इन खुशियों को किसी की नजर न लगे। आपका विवाह स्थान यहाँ से बदल कर मैं उस सेठ के यहाँ ले जाऊं? नहीं होगा प्रभु, मुझसे नहीं होगा। माँ जी, शाम के भोग के लिए क्या बनेगा? काका पहली बार बना रहे हैं क्या? जो बनता है वही बनाइए। जी। हेलो, राधे राधे। कौन? हम विशाखा की दादी बोल रही हैं। ओह, राधे राधे। बड़ी परेशान लग रही हैं आप। परेशान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया था। धन्यवाद? किस लिए? आप बड़ी दिलवाली हैं, ये जानते हुए कि राधिका को वर्ण संकर बालक पैदा होवेगो जो कभी राजपुरोहित ना बन सकेगो, फिर भी आपने राधिका को अपनी बहू बनाए रही हैं। भगवान ने आपको बड़ी हिम्मत दी है। आपकी जगह कोई और हो तो वंश और वारिस की बात सोचकर कब का पीछे हट गए हो। तो आप तो बड़ी हैं, महान हैं। यही वास्ते धन्यवाद देने को फोन कियो। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगी कि आगे चलकर आपके वारिस के साथ जो भी हो उस सहन करने की ठाकुर जी आपको शक्ति दें। इतना फर्ज तो हमरा भी बनता है ना समदन जी। राधे राधे। राधे राधे। राधिका को वर्ण संकर बालक पैदा होवेगो जो कभी राजपुरोहित ना बन सकेगो। वर्णानाम शंगानाम रसानाम शंगाशपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिः नमः। माधव, जरा जाके देखो तो 3 पुत्रवती सुहागिनों को बुलवाया था ना दान की चीजों को हाथ लगाने के लिए। जाओ देखो आई कि नहीं। जी माँ जी। चाचा जी अब तो पूजा भी खत्म हो गई, अब तो चले जा सकते हैं ना हम यहाँ से। पूजा तो खत्म हो गई बड़ी बहू, पर कुछ ड्रामा तो नहीं हुआ ना। बाबूजी, आप हमेशा सपने दिखा देते हैं और आगे कुछ होता तो है नहीं। अरे बेटवा, जरा सब्र से काम लो, देखते जाओ। आप लोग अपने बेटे के साथ थाल पर हाथ लगाइए और आशीर्वाद दीजिए। ठहरो,
तुम तो अंबा हो ना। घोर अनर्थ हो गया माँ जी, आपका दान करना तो भ्रष्ट हो गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी? मैंने कहा था 3 ब्राह्मण पुत्र चाहिए अपनी माताओं के साथ। पंडित जी, ये तीनों ब्राह्मण पुत्र हैं। ये अंबाबाई तो दूसरी जात की है और इसका पुत्र वर्ण संकट। एक वर्ण संकट एक ब्राह्मण पुत्र के साथ बराबरी करे, ये नहीं हो सकता। अब इस जगह की शुद्धि करवाइए। दान कर्म की क्रिया बाद में होगी, पहले इस वर्ण संकट और इसकी मां को बाहर निकालिए। रुकिए, हमने इस दान में उन लोगों से हाथ लगवाना था जो हमारे लिए सच्चे दिल से दुआ मांग सके। अगर ये बच्चा और उसकी मां ये काम नहीं कर सकते हैं तो क्षमा कीजिएगा, इस दान का भी कोई मतलब नहीं है। देख बेटा, सदियों पुरानी परंपराओं को इस तरह नहीं तोड़ सकते हम। वही करो जो पंडित जी कह रहे हैं। अम्बा, आप अपने बेटे को लेकर जाइए यहाँ से। पर मां, रहने दीजिए राजपुरोहित जी। क्या हुआ? आप इस तरह से यहाँ क्यों खड़े हैं? तो क्या करे, मंदिर के कपाट तो बंद है। बाबूजी लौटे नहीं? क्यों, कहीं गए हैं? अब जी। अरे अगर जाना ही था तो कम से कम मंदिर संभलवा कर जाते। पहले तो कभी भक्तजनों से इतनी प्रतीक्षा नहीं करवाई उन्होंने। अब आप आ गई हैं तो ताला तो खोल दीजिए, हम भगवान के दर्शन तो कर सकें। चाबी तो मेरे पास नहीं है, वो बाबूजी अपने साथ लेकर गए हैं। आजकल शास्त्री जी को हो क्या गया है? सांझ आरती के समय पे मंदिर का दरवाजा भी बंद है और चाबी भी ले गए। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय। मुंशी जी, आज का जाप संपन्न हो गया और आज एक ही दिन में मैं इस घर की हवाओं में फर्क महसूस कर रहा हूं। आपके मंत्रों की गूंज जैसे घर के कोने कोने में छिपे दुखों को भगा रही है। मैं समझ रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, पैसों की पहली किस्त आपके घर पहुंच गई है। कल प्रातः मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे।
आओ लाडो, पानी दो बिटिया। दरवाजा कौन बंद करेगो? बहुरिया, आ गई तोरी राजकुमारी। को पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। बाजार घूम के आई है, थक गई होगी बेचारी। बिटिया, तेरी बात हुई अपने बाबूजी से? नहीं माँ, बाबूजी मंदिर में नहीं थे। और तो और मंदिर के कपाट भी बंद थे, ताला लगा हुआ था। कपाट बंद थे? बिटिया, कपाट बंद करके वो कहाँ चले गए? ऐसे तो वो कहीं जाते हैं तो किसी को संभलवा कर जाते हैं। माँ, बाबूजी बहुत दिनों से परेशान लग रहे हैं। क्या वो मेरी शादी को लेकर? अरे नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तू ये सब सोचकर दुखी मत हो। काहे छुपाए रही है बहुरिया? बताई दे अपनी लाडली बेटी को कि ऊ का बाप ऊ के वास्ते दर दर भटक रहा है। अरे ऊ की शादी की चिंता का दिमाग ही तो लगो है मोर लल्ला के सुख को। कौन सुध ना रही है मोर लल्ला को। बिटिया, अपनी बेटी के ब्याह का सपना तो हर माँ बाप देखते हैं ना। और कौन सा पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित नहीं होता? हाँ, तू ज्यादा सोच मत। जा, कल के लिए थोड़े से काले चने भिगो दे। जी माँ। लगता है बाबूजी आ गए, मैं भी देखकर आती हूँ। जी? क्या है? राधे राधे जी, शास्त्री जी ने भेजा घर पे रखवाने को। राधे राधे। राधे राधे। अरे बिटिया, ये तो तेरी दुल्हन वाली बेटी लगती है। तेरे बाबूजी ने पसंद की थी, बता रहे थे। पर मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने बेटी तो यहाँ भिजवा दी, पर खुद कहाँ चले गए? आपने तो चिंता में डाल दिया जी। राधिका बता रही थी कि आप संध्या आरती में नहीं थे, भक्तजन आपकी राह देखते रहे। कुछ कह रहे थे? द्वार खुलवाया उन्होंने? नहीं बाबूजी, चाबी नहीं थी। हाँ, वो मैं कुछ दिनों से वहां नहीं है। इसमें रखी है। जाते समय मैं देना भूल गया। भूल गयो? इतना बड़ा अपशगुन भयो और तू कहते तू भूल गयो लल्ला? इस छोरी के ब्याह में तू अपनी सुध बुध खो बैठो है लल्ला। मैं दिन भर मेहनत करके आया हूं, ये नहीं कि भोजन इत्यादि के विषय में पूछें। व्यर्थ के प्रश्न कर रहे हैं आप। देवकी जी, मुझे भूख लगी। जी, मैं परोसती हूँ जी। राधिका,
बिटिया तू आके रोटी बना दे, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। ये पेटी? जी वो आपने भिजवाई थी ना, कोई रख कर गया है। सूर्य लला, इतना सारा पैसा कहाँ से आयो? वो जिन यजमान के यहाँ पूजा कराने गया था, उन्होंने दक्षिणा में दी। बिटिया जरा सब्जी देख ले। हेलो, राधे राधे देवकी बेटा। राधे राधे माँ जी। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया कि कल हम राधिका को चुनरी चढ़ाने और कंगन पहनाने आ रहे हैं। जी माँ जी, मैं उन्हें बता दूंगी। अच्छा बेटा। राधे, अरे उनको याद दिला दीजिए हमारी कुल देवी के लिए चंद्रहार तैयार रखें, कल ले लेंगे हम उनसे। बोलिए उनको। देवकी बेटा, शास्त्री जी ने तुम्हें चंद्रहार के बारे में तो कहा होगा ना? जी माँ जी, इन्होंने बताया था, मैं उन्हें याद दिला दूंगी। राधे राधे। कॉफी किस किस के लिए बनानी है? बहू, मेरे ख्याल से किसी के लिए भी मत बनाओ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर हमें वृंदावन जाना है। अरे हाँ, चूनर की रस्म, ये हम कैसे भूल सकते हैं? सच कहें चाची माँ, कि बार बार वृंदावन जाना है ना, तबीयत को बिगाड़ देता है। पर क्या करें, किसी भी रस्म से दूर नहीं रहा जा सकता। डर लगा रहता है कि कब का अपशगुन हो जाए। सच्चे मन से दुआ करोगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। वैसे जिसे भी आना है वो सुबह 5 बजे तैयार रहना। अब देखिए ना, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली होने क्या वाला है? बात बात पर ये डर सताता रहता है कि कहीं देव के बच्चे के साथ भी वो ना हो जो दान के समय उस औरत और उस नेम अंबा के बच्चे के साथ हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होगा मृणालिनी, समझी तुम? आज नहीं तो कल सत्य तो सबके सामने आ ही जाएगा प्रभु। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो भगवान कि मैं समाज का सामना कर सकूं। आप जब भोजन कर रहे थे जी, तो देव बाबू की दादी माँ का फोन आया था। वो लोग कल कंगन पहनाने और चुनरी चढ़ाने आ रहे हैं। वो लोग कुलदेवी का चंद्रहार भी कल ही ले जाएंगे। देखिए जी, आपने राधिका के लिए पेटी पसंद की थी, तो वो एक यजमान ने आपको दान दे दी। यजमानों के सहारे ठाकुर जी ही अपनी कृपा दिखा रहे हैं। ठाकुर जी सारे प्रबंध करवा देंगे। रात बहुत हो गई है जी, ये दवाई खाकर सो जाइए। सुबह जल्दी उठना है ना, समझाने वाले 10-11 बजे तक आ जाएंगे जी।
बाबूजी की राह देख रही है बिटिया? तेरे बाबूजी रात भर करवटें बदलते रहे, अभी अभी आंख लगी है, सोने दे उन्हें। ऐसा कर, तू चली जा और पांडे जी से आरती भी करवा लेना। ठीक है माँ, आप बाबूजी से कहिएगा कि मंदिर की चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। क्या हुआ जी, आप उठ क्यों गए? अभी अभी तो नींद लगी थी। कुछ खोज रहे हैं आप? मंदिर की चाबी रखी थी यहाँ। वो तो राधिका ले गई है जी। मैंने कहा मंदिर जाके आरती करवा लेना, कल भी दिन भर मंदिर बंद रहा है जी, तो भक्तजन भी नाराज होंगे।